बिल्कुल एकदम नए तरीके से प्याज के पकौड़े। तो आपको जब भी मन करे प्याज के पकौड़े खाने का और घर पे बेसन नहीं है तो बिना बेसन के बनाइए एकदम क्रिस्पी खस्ता पकौड़ा। साथ में बनाएंगे गजब की चटनी। एक बार आपने चटनी खा लिया तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। पकौड़े बनाने के लिए हमने लिया है 3 प्याज मीडियम साइज के, छिल लिया है और प्याज को धो भी लिया है। साथ में हरा धनिया लिया है, हरा धनिया को भी हमने धो लिया है। पहले हम हरा धनिया को काट लेते हैं। हल्की फुल्की बारिश हो रही है, इसमें बहुत ही गजब का पकौड़ा खाने में लगता है और सभी को मन करता है कि हल्की बारिश हुई नहीं कि पकौड़ा बना लिया जाए और साथ में चटनी। तो धनिया को हमने काट लिया है, प्याज को भी काट लेते हैं। तो लंबे लंबे स्लाइस में हम प्याज को काट लेंगे। पतले पतले हम प्याज को काट लेंगे। मोटे में काटेंगे तो पकौड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे क्योंकि प्याज पकेगा नहीं फ्राई करते समय। तो फटाफट प्याज को हमने काट लिया है। इस समय प्याज भी बहुत बढ़िया मार्केट में आ रहा। गर्मी में तो प्याज ज़रूर खाना चाहिए। आप किसी भी रूप में खाइए, पकौड़े के रूप में खाइए, सलाद के रूप में खाइए, प्याज के सब्जी बनाकर खाइए, चोखा बना के खाइए। प्याज लू से बचाती है, लगने नहीं देती है लू। प्याज और धनिया हमने काट लिया है। एक बड़े से बाउल में प्याज और धनिया को डाल देंगे। 4 हमने हरी मिर्ची लिया है, काट लेंगे। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो मिर्ची स्किप कर दीजिएगा, बड़े बच्चे हैं तो डाल दीजिएगा क्योंकि पकौड़े थोड़ी स्पाइसी ही अच्छी लगती है खाने में। और पकौड़े बनेंगे बिल्कुल अंदर से, पकौड़े बनेंगे मुलायम और ऊपर से क्रिस्पी। तो मिर्ची हमने काट लिया है। अब हम डालेंगे चावल के आटा 1.5 कप। इसमें हम 1 भी चम्मच बेसन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इससे हमारे पकौड़े इतनी क्रिस्पी बनेंगे कि आप खाते भी जाएंगे, आपका मन नहीं भरेगा इस पकौड़े से। तो नमक हमने डाल दिया है। अब हम डालेंगे बेकिंग सोडा 2 चुटकी कि पकौड़े हल्के बनेंगे। अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी हम डालते जाएंगे और हाथ से मिक्स करते जाएंगे। इसमें कोई कम ज़्यादा नहीं है पानी डालने का, थोड़ा गीला भी रहेगा तो चलेगा। ये प्याज के बैटर, तब प्याज ज़्यादा हो गई है और चावल का आटा कम, तो आधा कप हमने और चावल का आटा इसमें डाल दिया है। पानी डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे गांव में नहीं चौथा बनाते हैं इस बारिश के मौसम में गुड़ वाला, उसी तरह से हम इस बैटर को बनाएंगे। अब मेरी वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ये लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग मेरे कमेंट में, कि मैं आप लोगों को धन्यवाद दे सकूं। तो इस गिलास से 1.5 गिलास हमने पानी डाला है। ये गिलास है 100 ग्राम का है। कढ़ाई में डाल देंगे सरसों का तेल। तो हमने रिफाइंड खाना बिल्कुल बंद कर दिया है। जहाँ चक्की पर सरसों पेराता है वहाँ से मेरे घर में सरसों का तेल आता है। अब पीला वाला सरसों का तेल आता है तो इसका बहुत स्वाद भी अच्छा है और हेल्दी भी है। हेल्थ के लिए तेल गरम हो गया है तो बड़े बड़े पकौड़े हम डाल देंगे तेल में। तो एक बार में जितने आ जाएंगे पकौड़े उतने हम पकौड़े डालेंगे। तो बेसन घर पे नहीं है कोई बात नहीं, आप बिना बेसन के बनाइएगा पकौड़े। तो चलिए इसके साथ चटपटी सी चटनी बना लेते हैं। तो मूंगफली का दाना हमने डाल दिया है। 1 प्याज 4 भाग करके डाल दिया है। 1 टमाटर को 4 भाग करके डाल दिया है। 6 से 7 लहसुन के कली हमने डाल दिया है। अब हम डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे क्योंकि चटनी हम बना रहे हैं बिल्कुल चटपटी और तीखी। इतनी गजब की चटनी बनती है। आप एक बार इस तरह की चटनी बना लेंगी
और चटनी को खा लिया तो मेरा गारंटी है कि ये चटनी को आप बना करके हमेशा फ्रिज में स्टोर करके रखेंगी, क्योंकि इतनी गजब की चटनी खाने में है कि आप रोटी पराठे चावल के साथ खाइए, बहुत ही गजब की चटनी लगती है खाने में। अब पकौड़े हमारे एक तरफ से फ्राई हो गए हैं, अलट पलट देते हैं कि दोनों तरफ से पकौड़े हमारे क्रिस्पी हो। अब मीडियम आंच में हम पकौड़ों को फ्राई कर रहे हैं कि अंदर तक पकौड़े हमारे पक भी जाएं। तो पकौड़े हमारे फ्राई हो गए हैं, देखिए कलर कितना बढ़िया आया पकौड़े का। तो प्लेट में हमने नेक पिन को रख दिया है, उस पर निकाल लेंगे पकौड़े कि जो एक्स्ट्रा ऑयल है ये नेक पिन सोख लेगा। चावल का हमने आटा डाला है, तो चावल के आटा में तेल बिल्कुल नहीं सोखेगा। क्योंकि पकौड़े बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगे, तो तेल ये पकौड़े बिल्कुल नहीं पिएगा। तो इस बार भी जितना आ जाएगा कढ़ाई में उतना ही हम पकौड़े डालेंगे फ्राई करने के लिए। चटनी का कलर देखिए हमने पीस लिया है। चलिए पकौड़े को हम पलट देते हैं, क्योंकि मेरे घर में सबको चाहिए अभी पकौड़े खाने का, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ। ये सबकी फरमाइश है प्याज के। अभी चावल के आटे के साथ बना हुआ पकौड़े खाएंगे, बेसन से नहीं। तो एक तरफ हमने पकौड़े फ्राई करने के लिए रख दिया है, दूसरी तरफ चढ़ा दिया है दूसरी कढ़ाई। उसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल को गर्म हो जाने देंगे। उसमें डालेंगे आधा चम्मच राई, सरसों का दाना, कड़ी पत्ता, दोनों को चटक जाने देंगे। अब हम डाल देंगे पीसी हुई चटनी, अच्छे से मिला लेंगे इसको। 2 से 3 मिनट के लिए चटनी को बस पकाएंगे कि इसमें कड़ी पत्ते का स्वाद, मस्टर्ड सीड हमने डाला है उसका स्वाद इस चटनी में आ जाए। इस चटनी को आप स्टोर करके रख लीजिए, हफ्तों दिन तक ये चटनी चलेगी, ख़राब नहीं होगी। तो बस एक उबाल आ गया है चटनी में, गैस को कर देंगे बंद। आपको चटनी लगेगी गाढ़ी तो आधा कप पानी डाल दीजिएगा, थोड़ा पतला कर लीजिएगा, फिर पका लीजिएगा। तो भी पकौड़े फ्राई हो गए हैं, निकाल लेते हैं फटाफट। तो हमारी चटनी भी बन गई है, कटोरी में निकाल लेते हैं। पकौड़े भी फ्राई हो गया है, लीजिए हमने प्लेट में लगा भी लिया है। एक प्लेट में हमने डाल के आपको खा के बताती हूँ कि कितनी गजब के चटनी और पकौड़े हमारे बने हैं। एकदम क्रिस्पी पकौड़े ऊपर से और अंदर से एकदम प्याज जूसी, कि जब आपने एक बार स्टार्ट कर दिया खाना इसको फिर रोक नहीं पाएंगे खुद को, खाते ही जाएंगे। बहुत गजब के बना है चटनी और पकौड़े दोनों। तो आप भी बनाइए और खाइए, सबको खिलाइए। अब मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। अब मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा कि मैं नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए।